आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति का तन और मन शुद्ध रहता है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। तारांकन ओम मंत्र के जप से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। ओम मंत्र के जप का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इससे मन में आने वाले अनजाने भय दूर हो जाते हैं और व्यक्ति में साहस और लक्ष्य प्राप्ति का उत्साह बढ़ जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हर्बर्ट बेंसन ने एक शोध में ये बताया कि एड्स की बीमारी में भी ओम का जप फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं, इसके जप से बांझपन की समस्या भी दूर होती है। सृष्टि से पहले जब कुछ भी नहीं था तब ओम ध्वनि ही सब जगह व्याप्त थी। वह ध्वनि, प्रतिध्वनि, नाद आदि एक शब्द था, एक स्वर था। वह शब्द एक स्वर लय पर आधारित था। वह ध्वनि अथवा नाद आदि और कुछ नहीं, वस्तुतः ओम था। ओम में कुल 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। आकार से विराट, अग्नि, विष्णु आदि से अर्थ लिया जाता है। उकार से हिरण्यगर्भ, शंकर, तेजस आदि का अभिप्राय है। मकार ईश्वर की प्राप्ति, प्रकृति आदि का बोध करवाता है। अ से सृष्टि की उत्पत्ति, उ से स्थिति और म से प्रलय का अर्थ ध्वनित होता है। समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह ओम अपने में अद्भुत है। असंख्य आकाश गंगाओं का विस्तार ब्रह्मांड में ओम की तरह ही फैला हुआ है। ब्रह्मा के शास्त्रोक्त अर्थ, विस्तार अथवा फैलाव की तरह ही ओम का विस्तार भी अनंतानंत है। बौद्धिक अध्ययनों में ओम के अनंत अर्थ बताए हैं, इसीलिए इसको अन्य शब्दों से अलग अनादि, अनंत तथा निर्वाण अवस्था का प्रतीक कहा गया है। अनाहत नाद का प्रतीक ओम। एक अनाहत का अर्थ है स्वयं से स्वयं उत्पन्न, अन्य ध्वनियों की तरह न की जाने वाली, अर्थात एक ऐसा नाद जो ब्रह्मांड में भैवरे की गुंजन की तरह सर्वदा और सदा से व्याप्त है। इस गुह्य तथा दिव्य सार सत्य को केवल योग साधना, ध्यान, मनन आदि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। दो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी ध्वनि जब की जाती है तो वह किसी पदार्थ के परस्पर टकराने से होती है, मानव प्रयासों से उत्पन्न की जाती है आदि। दूसरे, ध्वनि हुई और नियमानुसार कुछ समय में स्वतः समाप्त हो गई अथवा कहें कि ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। परंतु ओम समस्त शब्दों में से अलग अकेला एक ऐसा है जिसका कि प्रारंभ तो है लेकिन अंत नहीं है। 3. ये ध्वनि की नहीं जाती, स्वयं में व्याप्त है। जितने भी शब्द, अक्षर, स्वर, व्यंजन, ध्वनि आदि हैं वह अनाहत नहीं है। मात्र ओम ही उन सब में अकेला ऐसा है जिसकी ध्वनि अनाहत है। ओम का जाप हमें पूरे ब्रह्मांड की इस चाल से जोड़ता है और उसका हिस्सा बनाता है, चाहे वो अस्त होता सूर्य हो, चढ़ता चंद्रमा हो, ज्वार का प्रवाह हो, हमारे दिल की धड़कन या हमारे शरीर के भीतर हर परमाणु की आवश्यकता है। ओम का जाप एक कंपन उत्पन्न करता है जो पूरे शरीर को एक सौम्य अनुभव देता है। ओम को जब श्रद्धालु दृश्यता से मन में देखा जाता है, यह मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ओम का मतलब समझकर इसका ध्यान करें तो ये प्रभाव अधिक होता है। ओम का जाप निरंतर करना आपको शांति से भर देता है। जब हम ये समझकर ओम का ध्यान करते हैं कि ओम ईश्वर का प्रतीक है, तो ये हमें अपनी वास्तविक प्रकृति के करीब लाता है, हमें हमारे शुद्ध रूप से परिचित कराता है। ओम प्रथम ध्वनि है और यह सारी सृष्टि इस रहस्यवादी ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है। इन विचारों पर ध्यान देने से हम अन्य मनुष्यों के करीब आ सकते हैं और आपसी दूरियां और खत्म कर सकते हैं। ओम का महत्व। वाचक प्रणव अर्थात उस परमेश्वर का वाचक प्रणव है। तारांकन प्रणव अथवा ओम एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है।
तारांकन ओम अक्षर है, इसका क्षरण अथवा विनाश नहीं होता। अक्षर का अर्थ है जिसका कभी क्षरण न हो। तारांकन ऐसे 3 अक्षरों अ, ओ और म से मिलकर बना है ओम। संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निस्सृत होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। तारांकन किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णतया शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों के पहले ओम लगाना आवश्यक होता है, जैसे ओम विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय। तारांकन कहा जाता है कि ओम से रहित कोई मंत्र फलदायी नहीं होता, चाहे उसका कितना भी जाप हो। मंत्र के रूप में मात्र ओम भी पर्याप्त है। माना जाता है कि एक बार ओम का जाप 1000 बार किसी मंत्र के जाप से महत्वपूर्ण है। ओम का दूसरा नाम प्रणव परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत गीता में ओम के महत्व को कई बार रेखांकित किया गया है। गीता के 8वें अध्याय में उल्लेख है कि जो ओम अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह परम गति प्राप्त करता है। ओम अर्थात ओम 3 अक्षरों से बना है, जो सर्वविदित है। ओम अ का अर्थ है आविर्भाव या उत्पन्न होना। ओ का तात्पर्य है उठना, उड़ना अर्थात विकास। म का मतलब है मौन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। तारांकन ओम में प्रयुक्त अ तो सृष्टि के जन्म की ओर इंगित करता है, वहीं ओ उड़ने का अर्थ देता है, जिसका मतलब है ऊर्जा संपन्न होना। किसी ऊर्जावान मंदिर या तीर्थस्थल जाने पर वहां की अगाध ऊर्जा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ देखता है। मौन का महत्व ज्ञानियों ने बताया ही है। तारांकन अंग्रेजी में एक उक्ति है, साइलेंस इज सिल्वर एंड एब्सोल्यूट साइलेंस इज गोल्ड। श्री गीता जी में परमेश्वर श्री कृष्ण ने मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वयं को मौन का ही पर्याय बताया है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के अनुसार गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप उस दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कठोपनिषद के अनुसार जो सर्वप्रथम ईश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। अ, उ, म इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भू लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वह परब्रह्म ईश्वर एकात्म भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वे सबके आदि प्रारंभ तथा सबके जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जान सके। वे अन्य गतिवानों को स्वयं स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से ही वायु, जल वर्षण आदि क्रियाएं होती हैं। वे चलते हैं, स्थिर भी हैं, वे दूर से दूर और निकट से निकट हैं। वे इस संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण हैं तथा इस विश्व के बाहर भी हैं। ओमकार जिनका स्वरूप है, ओम जिसका नाम है, उस ब्रह्म को ही ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, सच्चिदानंद, विश्वात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, भर्ता, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु और शिव आदि नामों से जाना जाता है। वही इंद्र में, ब्रह्मा में, विष्णु में और रुद्रों में है। वही सर्वप्रथम प्रार्थनीय और जप योग्य है, अन्य कोई नहीं। परमात्मा का रूप क्या है? अथर्ववेद में कहा है, उस धीर, अजर, अमर, नित्य तरुण परब्रह्म को ही जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। इस मंत्र में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को नित्य तरुण युवा स्वरूप वाला कहा गया है।
किंतु उसका शरीर मनुष्यों के पंचभौतिक शरीर के लक्षणों से सर्वथा विपरीत है। ब्रह्मा के युवा स्वरूप वाले शरीर में हड्डी, मांस, रस, रक्त तथा नस नाड़ियां नहीं है। श्वास प्रश्वास की क्रिया उनमें नहीं होती है और क्षुधा भी उसको नहीं सताती है। न उसमें रंच मात्र भी ह्रास होता है और न विकास। अनादिकाल से उसका स्वरूप वैसा ही है और अनंत काल तक रहेगा। परमब्रह्म परमेश्वर के परमधाम में सूर्य नहीं प्रकाशित होता, चंद्रमा, तारा, बिजली भी वहां नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या, क्योंकि प्राकृत जगत में जो कुछ भी प्रकाशशील है, सब उस परमब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। ऋग्वेद के अनुसार जिसे लोग इंद्र, मित्र, वरुण आदि कहते हैं, वह सत्ता केवल एक ही है। ऋषि लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ओम को बोलते वक्त ओ पर ज्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। ये ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजों या हाथों के संयोग के उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पुनर्तः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। ओम नाम में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई जैसी कोई बात नहीं है। ओम तब से चला आया है जब कोई अलग धर्म ही नहीं बना था। ये तो किसी ना किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ये तो अच्छाई, शक्ति, ईश्वर भक्ति और आदर का प्रतीक है। अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं तो ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहकर याद करते हैं, बौद्ध इसे ओम मने पद में हूँ कहकर प्रयोग करते हैं। सिख मत भी एक ओंकार अर्थात एको तीन म के गुण गाता है। अंग्रेजी का शब्द ओमनी, जिसके अर्थ अनंत और कभी खत्म न होने वाले तत्वों पर लगाए जाते हैं, जैसे ओनिप्रेजेंट, omnipotent, भी वास्तव में इस ओ तीन म शब्द से ही बना है। इतने से यह सिद्ध है कि ओ तीन म किसी मत, मजहब या संप्रदाय से न होकर पूरी इंसानियत का है। ठीक उसी तरह जैसे कि हवा, पानी, सूर्य, ईश्वर, वेद आदि सब पूरी इंसानियत के लिए हैं, न कि केवल किसी एक संप्रदाय के लिए।